जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आया था कि ड्रैप ने जो सीट्स अनाउंस की हैं, उसके लिए थोड़ा-सा गाइडेंस दे दें कि आपने तैयारी कैसे करनी है, ये सीट्स हैं क्या? ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पास 15 दिन थे कि जब ये एडवर्टाइज़मेंट आपके पास आता है, उसके बाद आपके पास 15 डेज़ थे और अभी भी कुछ दिन अभी बाकी हैं कि जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट डायरेक्टर की टेक्निकल की जो सीट है, जिसमें फार्मासिस्ट एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको कुछ अर्सा हो गया वह ग्रेजुएट हुए, सब अप्लाई करें इस पे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस पे जो अप्लाई करते हैं, इस पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? तो एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है एज सच, लेकिन प्रेफरेबल है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बगैर एक्सपीरियंस के अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करेंगे, कुछ होंगे जो वास्ट एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस के साथ वाले लोग हैं वो रिटर्न में फ़ेल हो जाएं, और ऐसा हो सकता है कि जो बगैर एक्सपीरियंस के लोग हैं, जो फ्रेश हैं या जिनका एक्सपीरियंस कम है, वो रिटर्न में पास हो जाएं और आगे जाके इंटरव्यू में पास हो जाएं। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको मैं मोटिवेट करूँ कि जितने भी लोग हैं वो बगैर एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड नहीं है, प्रेफरेबल है। ठीक है। काम आता है इंटरव्यू के टाइम पे, लेकिन फिर भी ये भी हो सकता है कि बगैर एक्सपीरियंस के आप रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर कर जाएं। तो जितने फार्मासिस्ट हैं, फ्रेश हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस के साथ है, वो ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, अप्लाई आपने करना था etc.hec.gov.pk की वेबसाइट थी। यहाँ पे आपने पोर्टल बनाना था, अपनी सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो यहाँ पे देनी थी। और उसके बाद एक चीज़ आती है कि ड्रैप है क्या। ड्रैप के बारे में बस मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप एक बॉडी बनी, अथॉरिटी बनी, जिसने रेगुलेशन करनी थी, यानी कि लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना था। सबसे पहले आया एक ड्रग एक्ट, जो आपने पढ़ा है अपने फोरेंसिक के 5th ईयर के अंदर, ड्रग एक्ट 1976। जिसके बाद पंजाब है तो आपने पंजाब के ड्रग रूल 2007 पढ़े होंगे। इसी तरह से लाइकवाइज डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो आपने सारे अपने प्रोविंसेस के रेलिवेंट रूल्स को पढ़ा, और ड्रग एक्ट जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान इम्प्लीमेंटेड 1976 का, उसको पढ़ा। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो ड्रग एक्ट आया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई 2012 में, जिसको कहा गया ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये ड्रग एक्ट के नफाज के लिए अथॉरिटी बनाई गई, वो है ड्रैप। अब ये क्या करती है? ये रेगुलेट करती है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, चीज़ों को आसान बनाती है विद रिस्पेक्ट टू द लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेट करती है, आपकी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसेस देती है, मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंसेस देती है, आपकी जो मेडिसिन होती है उनको रिकॉल करती है, उनकी क्वालिटी को चेक करती है, रेगुलेट करती है मार्केट के अंदर, फार्माकोविजिलेंस करती है। वो जब बन रही है, उसके बनने की इजाज़त से लेकर उसके मार्केट में आ जाने के बाद तक जो रेगुलेशन या पूरे के पूरे एसओपीज़ या लॉ इम्प्लीमेंट होता है, वो थ्रू ड्रैप होता है। ड्रैप का इदारा इस्लामाबाद के अंदर है। इसके अंदर डिफरेंट लोग काम करते हैं, फार्मासिस्ट ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। ड्रैप के सीईओ जो है वो भी एक फार्मासिस्ट हैं। ठीक है। तो ड्रैप और डिफरेंट प्रोविंसेस के जो ड्रग विंग्स हैं, वो बड़ा एक साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जो एक ड्रग इंस्पेक्टर है वो भी ड्रैप की इम्प्लीमेंटेशन करवाता है ग्राउंड लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ड्रैप की तरफ से एक अलर्ट आ रहा था, एक ड्रग जो है वो स्पूरियस है, जाली है कोई, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फिर इंस्पेक्टर्स या जो भी फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो करवाते हैं। तो लाइसेंसिंग से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर, चाहे वो आयुर्वेदिक हैं, यूनानी है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक हैं, जो भी है, वो ड्रैब जो होता है सबको रेगुलेट करता है ग्राउंड पे। ठीक है। अब आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब पूछ रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखें, जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो आपने याद रखना है, बीइंग फार्मासिस्ट आपको पूरा का पूरा जो 5 साल का सिलेबस पढ़ते हो, उसमें से कहीं से भी आ सकता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई किया गया हो कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ यहाँ से आएगा, और कुछ सब्जेक्ट्स गिवन हो कि वहाँ वहाँ से सिलेबस आ सकता है। अभी तक सीट्स अनाउंस हुई हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ द सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ हुआ। 2 सिलेबस ऐसे मेरी नज़र से गुजरे कि जो शायद पुराने थे, और एक 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 तो वो सिलेबस था जो पहले सीट्स में कभी दिया गया था। ठीक है। जो ये है मेरे पास। ठीक है। और एक सिलेबस जो है जिसके नीचे लिखा हुआ है कि ये प्रपोज़ किया गया हुआ था, लेकिन इसमें वेरिएशन हो सकती है। ठीक है। अब दोनों जो हैं जो सिलेबस हैं, उनको मैं आपके सामने रखता हूँ, जो आप ये देख लें कि वो क्या हैं।
जी, तो आप ये देख रहे हैं कि जो एक पहला सिलेबस दिया गया था उसमें लिखा हुआ जनरल पोर्शन है 30% जो वर्बल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग है। ये आपको जो मेरी बुक लिखी हुई थी मैंने एडमिन ऑफिसर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम गाइड, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, यानी 30% की वेटेज आपकी एग्ज़ाम गाइड की बुक से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल पोर्शन है जिसमें ड्रैप एक्ट 2012, ये आपको मेरी फोरेंसिक की बुक में ये डिटेल के अंदर इसके एमसीक्यूज़ और ऑब्जेक्टिव गिवन हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। ड्रग एक्ट 1976 मेरी बुक के अंदर है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट रूल्स 2014 फोरेंसिक की बुक के अंदर है। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2007, ठीक है। लेबलिंग रूल्स, एपिलेट बोर्ड रूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल, स्पेसिफिकेशन फेडरल इंस्पेक्टर ड्रग, और ये जो ड्रग लेबॉर्ट्री के हैं या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ये रूल्स ये आपको फोरेंसिक की मेरी बुक में मिल जाएगी जो एग्ज़ाम गाइड के है। तो ये भी आपका कवर हो गया। फार्माकोलॉजी जो है ये आपको फार्मासिस्ट के अंदर से डिटेल में मिल जाएगी, बहुत आसान। फार्मेसी प्रैक्टिस जो है ये आपको मेरी फार्मासिस्ट की बुक में से मिल जाएगी। अब फोरेंसिक का जो पार्ट है फोरेंसिक की बुक से आप कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स ड्रग डेवलपमेंट भी आपको फार्मासिस्ट की बुक में से हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोजी, प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, फंडामेंटल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, मेडिकल इम्प्लांट्स, मेडिकल डिवाइसेस डिज़ाइन, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपको फार्मासिस्ट में से मिल जाएगा जिसमें मैंने 20+ चैप्टर्स ऑफ सीपीआर को भी इंक्लूड किया हुआ है, तो आपकी वहाँ से कवर हो जाएगा। कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, सीटीडी है, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस रिगार्डिंग जीएमपी एंड रजिस्ट्रेशन है, गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन और क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी, ये आपको ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है। इसका मतलब 90% जो आपको मटेरियल वो आपको बुक से मिल जाएगा मेरी, जिसमें आपकी फोरेंसिक की है, फार्मासिस्ट है, आपकी जो मॉडल पेपर्स हैं, और एग्ज़ाम गाइड है जो मैंने लिखी थी प्रोक्योरमेंट एडमिन ऑफिसर के लिए, जिसमें से एनालिटिकल वर्बल आपका हो जाएगा। जी, इसी तरह से आप ये देखें असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल डिवाइसेज एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स की जब एक पोस्ट आई थी तो उसमें ये लिखा था कि आप ड्रैप एक्ट को देखें 2012, ड्रग रूल्स को, ड्रग एक्ट जो है उसको देखें, उसके स्केड्यूल्स जो हैं वो देखें, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिकल इम्प्लांट्स, डिवाइसेस डिज़ाइन, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमटीरियल्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये पहले थे जो पोस्ट स्पेसिफिक थे, ठीक है। तो ये आपने कवर करने हैं। जी, तो ये वो कुछ चीज़ें थी कि जो सिलेबस शो हुआ हुआ है, यानी कि कोई ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं है लेकिन अनऑफिशियली ये अनाउंस है। अब मैं जब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को सामने रख के बात करूं कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, ड्रैप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान क्या है, रूल्स रेगुलेशंस लॉ, तो आपको फोरेंसिक के सब्जेक्ट पे बिल्कुल फोकस करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस करना है। और अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो स्टार्ट करेगा वो फोरेंसिक फार्मेसी के सब्जेक्ट में से, जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर ये सब्जेक्ट आता है फोरेंसिक फार्मेसी का, जिसके अंदर आप ड्रग एक्ट 1976 को पढ़ेंगे, ड्रैप एक्ट 2012 को पढ़ेंगे, ड्रग रूल्स को पढ़ेंगे। और जिसने अपनी तैयारी को ज़्यादा सही या ज़्यादा वास्ट करना है वो ये भी देख सकता है कि डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट रूल्स हैं ड्रग एक्ट के अंदर, तो वो अपने अपने एरिया के रूल्स को या फिर सारे प्रोविंसेस के रूल्स को भी पढ़ सकता है, जो कि इस बुक के अंदर मैंने गिवन है। सारे प्रोविंसेस के रूल्स जो हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, उसके रूल्स इसमें गिवन है। इसी तरह से जो आपको आपने देखा, जो आपके सामने मैंने दिखाया कि क्या क्या इसमें से आ सकता है, इसमें से ये आप देखें कि ड्रग एक्ट के इसमें आ सकते हैं जो इसमें गिवन है सारे कुछ, ड्रग रूल्स गिवन है, लाइसेंसिंग रजिस्टरिंग एडवर्टाइजिंग रूल्स इसमें गिवन है, ड्रग्स लेबलिंग पैकेजिंग रूल्स गिवन है जो इसमें लिखा हुआ था, फेडरल इंस्पेक्टर एफआईडी, फेडरल ड्रग लेबॉर्ट्री एफडीएल, फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट एफजीए रूल्स 1976 गिवन है, ड्रग्स एपिलेट बोर्ड रूल्स गिवन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स गिवन है, ड्रग रिसर्च रूल्स है, स्पेसिफिकेशन है नॉर्थ के, पंजाब ड्रग रूल्स वेस्ट के, ठीक है, कंट्रोल नारकोटिक, और सारे एक्ट और रूल्स जो हैं वो इस फॉरेंसिक की बुक के अंदर हैं, जो आप कई लोगों ने इस वक्त ले भी चुके हैं और आपने ये पढ़ना है। तो कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले एक्ट और रूल्स को पढ़ लें और उसके बाद इस बुक से फर्दर इसको प्रैक्टिस कर लें, फर्दर पक्का कर लें। आपने जब ये कर लिया तो फिर आप ये देखते हैं कि ये लॉ इम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है, मार्केट में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्रियल का सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, वो आप पढ़ें। उसके बाद आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है साथ फॉरेंसिक के साइड बाय साइड वो फार्मास्यूटिक्स है,
ड्रग डोजेज डिज़ाइन, बायोफार्मास्यूटिक्स यानी फार्मास्यूटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट। फार्माकोलॉजी जो है वो भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन फार्माकोलॉजी जो है उसको आप याद रखें कि किसी भी फार्मा बेस्ड एग्ज़ाम जो है जिसका सिलेबस गिवन नहीं है अगर, ठीक है, तो उसके लिए फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स ये दो सब्जेक्ट मस्ट है कि आपने लाजमी करने हैं। तो अगर मैं अभी कहूँ कि कौन से सब्जेक्ट आपने लाजमी करने हैं, वो है आपका फॉरेंसिक फार्मेसी से आपने स्टार्ट लेना है, एक्ट और रूल्स को पढ़ना है जितने भी गिवन है या मैंने बताए हैं, और जो मेरी फॉरेंसिक की बुक है आपने इसको पढ़ लेना है, थॉरली प्रैक्टिस करना है और उसकी डेट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। फॉरेंसिक फार्मेसी, उसके बाद वो बुक को प्रैक्टिस करना साथ, उसके बाद आपने फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, और उसके बाद आपकी फार्माकोलॉजी, आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालिटिकल, इंडस्ट्रियल, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है जी। ये फार्मासिस्ट की बुक है जिसके अंदर आपको 5 साल का कंप्लीट सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद उसका टॉपिक वाइज यानी टॉपिक 1 टॉपिक 2 जो भी HEC के सिलेबस के मुताबिक है वो गिवन है, यानी 5 साल का सिलेबस जो है इस बुक के अंदर है। और इसमें आप चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो एनालिटिकल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप स्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, माइक्रो है, कोई भी सब्जेक्ट है वो इधर से आप पढ़ सकते हैं। आपका CPR के 20+ चैप्टर्स जो हैं वो भी इस फार्मासिस्ट बुक के अंदर मैंने दे दिए हैं। तो जिसने पढ़ना है उसको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये 2 बुक्स आपने लाजमी लेनी है, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल और वर्बल का अगर आता है तो मैंने ये बुक लिखी थी एग्ज़ाम गाइड, ठीक है, ये एडमिन ऑफिसर और असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर के लिए मैंने बुक लिखी थी, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। अब आप ये देख लें कि इसमें मैंने काफ़ी कुछ इसमें दिए हुए हैं, जिसमें एक्ट भी हैं, प्रोक्योरमेंट एक्ट वगैरह, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट एक्ट मैं कहूँगा लाजमी पढ़ के जाइएगा, प्रोक्योरमेंट आए ना आए लेकिन ये आपको बिंग पार्ट ऑफ द ड्रैप ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी इसमें और चीज़ें, IQ गिवन है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इसमें यानी कि आपको एनालिटिकल और वर्बल और उस तरह की जो मिक्स्ड चीज़ें हैं आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगी, जो एग्ज़ाम गाइड की बुक है। और इसके अलावा अगर आपने फर्दर इसको करना है तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये मॉडल पेपर्स है बाकी, कि अगर आप साथ साथ तैयारी करें तो डेली 1 से 2 पेपर को प्रैक्टिस करें। मतलब फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने बाकी लोगों से आगे रहना है तैयारी के प्रोसेस में, तो आप क्या करें कि आप डेली एक पेपर जो है उसको अटैम्प्ट करें। 100 नंबर का फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर बनाया हुआ है, 38 के करीब पेपर्स हैं, जो 38 ऑफिसर्स जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन या कमीशन के एग्ज़ाम को पास किया, जो आज ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, वो लोग हैं, उन्होंने ये पेपर डिज़ाइन किए हैं कि अगर वो पेपर सेटर हो तो वो कैसा पेपर रखेंगे। तो आपने अपने आप को वही टाइम फ्रेम देना है, यानी 1 से 2 घंटे दें, उसके अंदर आप ये पेपर को सॉल्व करें, अपने आप को नंबरिंग दें और साथ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी दें। अब इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती ये पता नहीं है, लेकिन आपने सेफ साइड पे अपने आप को नेगेटिव मार्किंग दे के अपने टोटल नंबर कैलकुलेट करें और देखना है कि आप पहले पेपर में किस तरह से प्रैक्टिस किया। तो जब आपने 38th यानी आखिरी पेपर किया प्रैक्टिस, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी उन लोगों के निस्बत जिन्होंने कभी मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की। आपकी जो पैनिक की स्टेट थी वो कितनी हद तक रिकवर हो चुकी हुई थी। आप जो थे, आपको नेगेटिव मार्किंग का किस हद तक पता चल चुका हुआ था, और आपकी तैयारी जो थी वो अब कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई थी कि आप पेपर्स को कितना आसानी से रवानी के साथ आप हल कर रहे थे, ठीक है। तो कोशिश करें कि फॉरेंसिक से स्टार्ट करें। टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। आप चैनल के ऊपर या नीचे जब भी कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको, आपने जहाँ भी प्रिपरेशन के जिस भी फेज़ पे होंगे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको आगे कमेंट कर दूंगा कि अब आपने नेक्स्ट ये करना है, ठीक है। तो आप अपनी स्टार्ट करें फॉरेंसिक से, सूटिक्स को, बायोफार्मास्यूटिक्स को, इंडस्ट्रियल को, इंस्ट्रूमेंटेशन को, एनालिटिकल को आप साइड पे लेके चलें, ठीक है। फर्दर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडस्ट्री है, रिलेटेड चीज़ें, उसके माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये मैंने ना बहुत बड़ी स्मार्टली इस फार्मासिस्ट के अंदर दिया हुआ है। मतलब कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो शायद आप नहीं पढ़ सकते ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम। तो कम से कम आपने फार्मासिस्ट को पढ़ के जाना है कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस तरह से MCQs और ऑब्जेक्टिव डिज़ाइंड है कि आप कम से कम आपको लगेगा कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो पहले, आज से पहले ऐसी चीज़ नहीं थी, ठीक है। और फर्दर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो क्या कहते हैं मेरे पेज पे फेसबुक पे कर सकता है, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है। अगर आपने वीडियो देख ली है तो डन डन लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर दीजिएगा, कोई इशू हो, मसला हो प्रिपरेशन के फ़ेज़ में, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।